बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस को देखना है। ये मेथड यूज़ किया जाता है एस्टिमेशन के लिए और प्रिडिक्शन के लिए कॉस्ट की। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट के जो हमने एस्टिमेशन अप्लाई की हैं वो क्या हैं, या हम अगर फोरकास्ट करना चाहते हैं अपनी कॉस्ट तो इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। ये मेथड मोस्टली कंसिस्ट करता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। डिफरेंट इक्वेशंस हैं मैथ की, वो डिफाइन की गई हैं। वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं और उनको यूज़ करने में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, हमने आज ये देखना है। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। उसका पर्पस ये है कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर करना चाहते हैं और हम ये भी फोरकास्ट करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इसकी कंप्लीशन और फाइनल डेट वगैरह क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वो कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट लगाई होती है और एक वो कॉस्ट होती है जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, वो एक्चुअल में एक्चुअल कॉस्ट आ रही होती है। समटाइम्स अगर इन दोनों में डिफरेंस हो, यानी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर उसमें डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस अगर ज्यादा है तो वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस या ईवीए एक ऐसा मेथड है जो हमें हेल्प करता है इस चीज को प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले हम एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ सकता है और उसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है, ताकि हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो है वही बना लें। ताकि हम अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट के क्लोजर बना सकें और उसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है, ये बजट में जो वेरिएंस आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, वो कम से कम हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, देयर आर 3 डेटा पॉइंट्स जिनको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स, जो आपको हेल्प करते हैं कि आप कंसिस्टेंट वे में एवेल्युएट कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकें। ईवीए के लिए अगर हम बात करें तो देयर आर 8 स्टेप्स व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड टू कैलकुलेट ईवीए। सबसे पहले हम परसेंटेज ये चेक करते हैं कि हर टास्क जो है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, उसको चेक करना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने प्लान वैल्यू फाइंड करनी होती है कि प्लान हमने कितना प्लान किया है, हमारे पास प्लान कॉस्ट क्या है, प्लान टाइम क्या है, ये सब चीजें, इसको हम पीवी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, हम उसमें अर्न्ड वैल्यू का एस्टिमेट करते हैं कि वो कितना होना चाहिए। इसको हम ईवी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक्चुअल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाएं। एक्चुअल कॉस्ट इज द कॉस्ट जो हमारे पास एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकती है और हमारा एस्टिमेट है वो। देन हम कैलकुलेट करते हैं स्केड्यूल की वेरिएंस, यानी हमारे पास जो स्केड्यूल है उसमें कितनी वेरिएंस होने के चांसेस हैं, वो हम एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के दोनों के डिफरेंसेस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉस्ट वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीवी का इसका हमने नाम दिया है। स्केड्यूल कितना वेरिएट हो रहा है और हमारे पास कॉस्ट कितनी वेरिएट हो रही है, हम ये दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और इंडिकेटर्स जो हैं वो फाइंड किए जाते हैं इन दिस होल प्रोसेस, जिसमें एसपीआई आ जाएगा, सीपीआई, ईएसी, ईटीसी एंड टीसीपीआई। ये कुछ और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, एस्टिमेशन इंडिकेटर्स हैं जिनको हम आने वाले अभी स्लाइड्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, 8 स्टेप, दैट इज वी हैव, जब हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है हम इससे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स कंपाइल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, टाइम जो है वो लैग है या लैप है, क्या सूरत हाल है। ये वो 3 फंडामेंटल मेट्रिसेस हैं जिनको यूज करते हुए हमने ईवीए को कैलकुलेट करना है। इसमें हमारे पास एक बजटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क आ जाएगी, जो हमने वर्क परफॉर्म किया उसकी, इसको हम BCWP का नाम दे रहे हैं। एक हमारे पास आ जाएगी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क विच हैज बीन स्केड्यूल्ड, यानी हमारे पास जो स्केड्यूल्ड वर्क है उसकी कॉस्ट हमने कितनी एस्टिमेट लगाई है, इसको हम BCWS का नाम दे देते हैं। थर्ड चीज जो है वो हमारे पास है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। हमने एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्म किया है उस पे हमें कितनी कॉस्ट आई है जो हमने पे की है, या हमारा जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं ACWP।
ये आपने कलर कोड्स याद रखने हैं, हम इन कलर कोड्स की मदद से हेल्प फर्दर लेक्चर में चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास BCWP ग्रीन में आपको नजर आएगा, यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। देन हमारे पास बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, वो आपको ब्लूज में नजर आ रहा है, और एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड उसकी कॉस्ट जो है आपको ACWP रेड में नजर आएगा। सब बारी बारी इनको देखते हैं। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इज बेसिकली अर्न्ड वैल्यू, यानी हमारा जो मेन पर्पस है। इसकी एब्रीविएशन BCWP है, और फॉर वर्क कंप्लीटेड इट इज द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनली बजटेड टू अकम्प्लिश दैट वर्क। हमने ओरिजिनली क्या एस्टिमेट लगाया था, हाउ मच वर्क वाज एक्चुअली डन, दिस इज दैट वैल्यू। फिर आ जाते हैं हमारे पास बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, ये वो है हमने प्लानिंग जो की थी उसके बारे में। इसका एब्रीविएशन BCWS है, ब्लू कलर में आप इसे देखेंगे फ्यूचर स्लाइड्स में। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है अप टू द एनालिसिस डेट। इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो बजट है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द एनालिसिस डेट। एनालिसिस डेट के ऊपर हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी थी और कितना काम कंप्लीट हो गया है, हाउ मच वर्क शुड हैव बीन डन, कितना काम कंप्लीट होना चाहिए था, दैट इज BCWS। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी जो हमारे पास हमने वर्क परफॉर्म किया है, ये हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं है, ये हमारे पास कोई एस्टिमेशन नहीं है, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई है ACWP। ये आपको रेड कलर में नजर आएगा ये वाला फैक्टर। What is the actual cost which has been used to accomplish all the work completed as of the analysis date? And what did the work was actually, जब हमारे पास जो cost complete हमने की थी, total काम कितना complete हो गया था, that is ACWP। और concepts use किए जाएंगे इस method के अंदर। इसमें से एक आ जाएगा हमारे पास schedule variance SV, यानी आपका जो स्केड्यूल है वो एक्चुअल स्केड्यूल क्या जा रहा है, और आपने जो एस्टिमेटेड लगाया था, जो आपका प्लान था वो क्या था, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो SP हो जाएगा। आपका जो स्केड्यूल की परफॉर्मेंस इंडेक्स है SPI, ये भी एक फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में डिफरेंट और फैक्टर्स, डिफरेंट और वैल्यूज ऑफ इन अर्न वैल्यू एनालिसिस, कि आपका जो स्केड्यूल की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की जा रही है, अच्छी है या पुअर है या नॉर्मल है, या परफॉर्मेंस ठीक चल रही है या इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा। कॉस्ट वेरिएंस भी हो सकती है, पहले हमने स्केड्यूल वेरिएंस देखा था SV। कॉस्ट वेरिएंस कि आपने जो एक कॉस्ट का प्लानिंग की थी, बजटेड कॉस्ट आपने जो प्लान की थी वो क्या थी, और फिर एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका CV हो जाएगा। देन आपके पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ रहेगा CPI, जिस तरह से SPI था स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इस तरह से आपका कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ रहेगा कि आपने कितनी कॉस्ट एस्टिमेट की थी, और कॉस्ट के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है, कि आप अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से ही जा रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के करीब करीब ही है या उससे बहुत ज्यादा डिफर कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस की दो फैक्टर्स आपकी परफॉर्मेंस के फैक्टर्स हैं, और दो फैक्टर्स आपके वेरिएंस को कैलकुलेट करने के फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास है बजट एट कंप्लीशन BAC। व्हाट वाज द बजट व्हिच वाज यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसकी वैल्यू BCWS के साथ ये सेम वैल्यू ही होगी, लेकिन हमने इसको एक फैक्टर का नाम दिया है बिकॉज हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव करने हैं इससे। सो BCWS हमने जो ब्लू कलर में देखा था, यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, ये वही है। देन हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट एट कंप्लीशन। इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, हमारी क्यूमुलेटिव एक्चुअल कॉस्ट जो है टोटल वो कितनी आई है, और जो एस्टिमेट हमने लगाया था टू कंप्लीट करने, हम इसको दोनों चीजों का ऐड अप करके EAC फाइंड करते हैं। सो EAC फाइंड करने का हम मेथड भी फर्दर देखेंगे। देन हमारे पास आता है VAC, वेरिएंस एट कंप्लीशन, व्हेन योर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। After that, how much difference have been observed in the actual cost which was which came on the project, and the cost which was estimated.
this VAC value is the variance of that, यानी the difference in between those two values. It will help you to forecast the final cost variance. ठीक है, यानी आप जब वेरिएंस आपको जो वैल्यू दे रहा है, दिस मीन्स कि या तो आप उससे पीछे हैं या आप उस उतनी वैल्यू आगे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के हिसाब से. सो इन आर कॉलम्स के साथ अब आ जाते हैं फार्मूलाज पे. तो ये जो एब्रीविएशंस थे, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, ये इनके फार्मूलाज यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास. एसवी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं आपकी बजटेड कॉस्ट और वर्क प्लान्ड, जो आपने प्लान किया था कॉस्ट का, उसका माइनस कर दें जो आपका स्केड्यूल्ड कॉस्ट थी. अगर ये जो आपकी प्लानिंग आपने प्लान किया था कि वैल्यू जो है वो कम लगेगी, लेट से आपने कहा $500 में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपकी जो कॉस्ट स्केड्यूल हुई है वो लेट से $600 है फॉर एग्जांपल. दिस मींस ये 500 माइनस 600 वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू मींस के यू आर बिहाइंड स्केड्यूल. ठीक है, आप डिफरेंट चीजों में लैग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और चीजों को मैनेज करने की जरूरत थी. एसपीआई की वैल्यू आ जाती है BCWP डिवाइडेड बाई BCWS. सो ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, यानी इन दोनों के आपस में रेशियो है जो आपको नजर आ रही है. अगर लेस देन मीन्स है, दिस मीन्स कि ये वैल्यू आपने एस्टिमेट जो है वो कम लगाया था और आपका एक्चुअल जो वर्क है, जो उसकी स्पीड है परफॉर्मेंस की, वो जो है वो ज्यादा नहीं है, वो स्लो है. तो इसका मतलब है जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आएगी और इसका मतलब है कि आप बिहाइंड स्केड्यूल हैं, आपको वरी होने की जरूरत है. इसी तरह से कॉस्ट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं BCWP माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो आपने प्लान की थी वर्क की, उसको माइनस करके. और अगेन नेगेटिव मींस आप ओवर बजट जा रहे हैं. इसी तरह से आप CPI यानी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. ये रेशियो है वर्क परफॉर्म्ड और एक्चुअल जो आपकी आ रही है स्केड्यूल जो है वो. सो उसमें अगर आप इन दोनों की रेशियो निकालते हैं, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट है, यानी आपको जो है वो उस पर सीरियसली एक्शन लेने की जरूरत है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं ताकि ये जो ओवर बजट वाला इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके. उसके बाद आएगा हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट एनालिसिस. इसका जो है वैल्यू, ये रेशियो है BAC की CPI के साथ. BAC क्या है, अगर आप BAC वापस जाएं, दिस वाज दिस थिंग, BAC वाज एक्चुअली BCWS. ठीक है, तो हमने इसको इसलिए ब्लू कलर में रखा हुआ है. तो जब BAC की यानी एक्चुअल में है BCWS की रेशियो विद द CPI आपको बताएगी कि आपका जो है वो अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस जो है वो क्या आ रही है. एक ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, प्लान वैल्यू और अर्न्ड वैल्यू जो है उनमें डिफरेंस क्या है. सो अगर हम इस ग्राफ में कॉस्ट को जो है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि ये हमारे पास एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो आ रही है AC, द एक्चुअल कॉस्ट विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोजेक्ट. उसके बाद ये हमारे पास प्लान्ड वैल्यू थी जो हमने प्लान किया था कि हम इतनी कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की रखेंगे. और ये हमारे पास अर्न्ड वैल्यू है उसकी कि हमारे पास उसमें जो डिफरेंस है वो ये वाला आ रहा है. अब जो एस्टिमेट टू कंप्लीट है ETC जो है उसकी वैल्यू क्या है कि हमें जो है वो ये जो गैप नजर आ रहा है, यानी हम करंटली हम यहाँ पे हैं इस वक्त और हमें जो है वो यहाँ तक पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए हमें ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, दैट इज ETC वैल्यू. और फिर एक्चुअल वैल्यू और प्लान वैल्यू में आपको यानी हमारी एक्चुअल वैल्यू ये आ रही है, ज्यादा आ रही है, और जो प्लान वैल्यू है वो कहीं नीचे है, बिलो है. तो इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज द वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ ऑफ देम. सो ये डिफरेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हम बिहाइंड द बजट होंगे, बिहाइंड कॉस्ट होंगे. सो हम इन तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास प्लान्ड वैल्यू जो है PV जो है उसको अगर हम देखें तो इट इज एक्चुअली द
budgeted cost of work scheduled. This is the same thing. हमने बजट किया था कि हमारे पास जो scheduled work है उसकी cost कितनी होनी चाहिए. This is something, the amount of the task that is supposed to have been completed. और अगर हम in terms of money और task और budget देखें, let's say हमारे पास budget जो है किसी प्रोजेक्ट का वो $5,000 है और टास्क की जो स्टार्ट डेट है वो जनवरी 1 है और जो फिनिश डेट है इट शुड बी जनवरी 10. इस सूरत हाल में अगर आज यानी जो हमारी करंट डेट है दैट इज 6 जनवरी, अगर हम ये एज्यूम करें तो जो टास्क आज की डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था इट शुड बी लाइक 60%, क्योंकि टोटल टास्क 100% कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 10th जनवरी तक. एंड सिंस टुडे इज 6th जनवरी इफ वी एज्यूम इट, तो हमारे पास इसका मतलब ये कि एक्चुअल में जो टास्क कंप्लीट होने का उसको जो वैल्यू है इट शुड बी 60% ऑफ द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड. सो हम कह सकते हैं कि जो इसके अगर हम प्लान्ड वैल्यू है इस टाइम के ऊपर हमारी 3000 तक होनी चाहिए. अगर इससे ज्यादा कॉस्ट लग रही है इसका मतलब है हम ओवर बजट जा रहे हैं. यानी 6 जनवरी तक अगर हमारे एक्सपेंसेस 3000 से ज्यादा आ रहे हैं, दिस मीन्स वी आर गोइंग ओवर बजट. दिस इज पीवी, यानी हमारे पास प्लान्ड वैल्यू क्या थी. Then understanding the earned value. Earned value is actually the value of budgeted cost of work planned. ठीक है, पहले हमने scheduled की बात की थी, अब हम planned की बात कर रहे हैं. It is the amount of task that is actually complete. कितना जो काम कंप्लीट हो गया, उस जो कंप्लीटेड काम है उसकी क्या सूरत हाल है. अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल देखें, जिसे हमने दोबारा कहा कि हमारा बजट लेट्स से $5,000 था और हमारी टास्क जो स्टार्ट डेट थी वो जनवरी 1 थी, तो अगर फिनिश डेट हमारी जनवरी 10 है तो हम ये कह सकते हैं, और अगर आज हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीट 40% है तो अर्नड वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 5000 इंटू 40%. हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो 2000 आएगी. यानी हमारे पास एक्चुअल में इतनी जो वैल्यू है उसको अर्न वैल्यू की जो हमारे पास अमाउंट है वो ये होनी चाहिए. ये वो काम है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. इट्स नॉट जो हमें कंप्लीट करना है, ये वो है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू. ठीक है. देन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट इज अगेन ACWP. ACWP की जो कॉस्ट है यानी एक्चुअल वर्क की कॉस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमें मोस्टली एम्प्लॉयज आवर्स और जो टाइमिंग है और जो कॉस्ट है डिफरेंट प्रोजेक्ट में एड अप होती है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, हमें उन सब चीज़ों को ऐड करना पड़ता है. इसमें लेबर भी आ जाती है, मटेरियल आ जाते हैं, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट भी आ जाएगा, उसका जो है डिफरेंट किस्म के बिल्स वो भी आ जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें भी आ जाएंगी. सो ये जो इंफॉर्मेशन है मोस्टली इसको इवैल्यूएट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. सो ये वैल्यूज जो हैं हम लेट्स अज्यूम के बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी नो दैट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लाइक लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट, या हमारे पास कुछ फिक्स चीजें हैं लाइक द रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड द सैलरीज. ये सब चीजें जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. हम लेट्स अज्यूम कि एक्चुअल कॉस्ट इज $1,500 इन सब चीजों की, ये एक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगी. अब हमारे पास AC भी आ गया, PV भी आ गया और EV भी आ गया, तो ये सब चीजें जो है हमारे पास आ गई है. अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला टास्क परफॉर्म करेंगे. अभी आज के लेक्चर में हमने इन लिंक्स को यूज करते हुए ये लेक्चर प्रिपेयर किया और इसको देखा. ये हम आप फर्दर इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछें इससे रेलेवेंट. ये जो पूरा का पूरा मेथड है अर्न वैल्यू एनालिसिस का, इसको हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना है. इस लेक्चर में हमारा टारगेट था कि हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं. एनी क्वेश्चंस? नो मैम. ऑल राइट देन, अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं.